नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 5 स्टॉक्स के क्वार्टरली नंबर्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जिस सीक्वेंस में स्टॉक्स के नाम बोलूंगा उसी सीक्वेंस में स्टॉक के रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आप जिस स्टॉक के नंबर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, डायरेक्टली आप स्किप करके उस पार्ट पे जा सकते हैं सो दैट आप अपना टाइम बचा पाएं। अगर आप सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को देखिएगा। पहले कोचिन शिपयार्ड, देन शोभा, देन HBL पावर, देन आइशर मोटर एंड लास्ट इरकॉन इंटरनेशनल। तो सबसे पहले शिपिंग स्टॉक से कोचिन शिपयार्ड के नंबर्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो देखो, रेलवे में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है। मैंने राइट्स, रेलटेल और आपके साथ RVNL को भी आज कवर करा, मज़ा नहीं आया। अभी शिपिंग की बात करें तो मज़ा आ रहा है स्टिल, मतलब दमदार नंबर दिख रहे हैं। कम से कम ये मेरे को साल दर साल तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना मज़ा नहीं है। मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा कोचिन शिपयार्ड के नंबर्स। शॉर्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट डिप करता हुआ दिखा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी शानदार मुनाफा आया है। अब आते हैं एक एक करके डिटेल्स पे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 444 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 710 करोड़ का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 82 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% से 26% के हो गए हैं। एंड मुनाफा 109 करोड़ से बढ़कर 181 करोड़ है। तो सब जगह तंगड़ा जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी डिप है दोस्तों। 1225 करोड़ की सेल 710 करोड़ रह गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 286 करोड़ का केवल 182 करोड़ रह गया है। मार्जिन्स में सुधार है स्टिल, 23% के 26% है, तो ये अच्छा है। प्रॉफिट 265 करोड़ के सामने 181 करोड़ रह गया है। तो आप पूछें कि कैसे रहे नंबर, तेजी या मंदी कल, तो मैं तो मंदी की तरफ बात करूंगा, लेकिन बाजार कल उछाल मार सकता है। मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में अमेरिका का डेटा डिस्कस करा, वो अच्छा था, तो उसके चलते उछल जाए वो एक अलग बात है। अदरवाइज आपका शेयर भागा हुआ है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें ज्यादा कंसीडर करना चाहिए एज कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस। इनकेस कल उछल भी जाता है तो फिर वो टिकेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा व्यू नेगेटिव ही लेके जाऊंगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल अभी भी अच्छा दिखता है, क्योंकि साल दर साल तो बहुत ही अच्छा कर रहा है कंपनी। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। शोभा लिमिटेड की बात करें दोस्तों, रियल एस्टेट की ये कंपनी है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके नंबर्स आए हैं आज, कैसे रहे हैं नंबर्स चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शोभा लिमिटेड ने दोस्तों कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 12 करोड़ के सामने 6.1 करोड़ का पेश करा है साल दर साल, और 7 करोड़ के सामने 6 करोड़ का पेश करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दोनों जगह प्रॉफिट गिर गया है। रेवेन्यू 900 करोड़ के सामने 640 पेश करा है, खराब है। मार्जिन 7% से बढ़कर 8.73% है, ये ठीक है। कामकाजी मुनाफा 65.4 करोड़ के सामने 56 करोड़ है, तो ये भी खराब है। ओवरऑल नंबर हर एक पैमाने पे खराब है, लेकिन रियल एस्टेट में क्या होता है, प्री सेल्स वगैरह का डेटा जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू दीज नंबर्स। बट ओवरऑल स्टॉक बहुत महंगा दिखता है वैल्यूएशन टर्म्स में आई थिंक, तो मैं इस स्टॉक पे भी नेगेटिव ही व्यू रखता हूँ। एग्जैक्टली शेयर करूँ तो 300 टाइम्स के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो महंगा बहुत है। नेक्स्ट है अपना HBL पावर। HBL पावर सिस्टम एक दमदार कंपनी है, प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। आज 3% घटकर बंद हुआ है। रिजल्ट्स कैसे हैं? कंपनी का मुनाफा 51.7 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ पे आया है, तो साल दर साल तो बहुत तंगड़ा जंप है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 81.4 करोड़ के सामने 80.1 करोड़ है, तो सिमिलर है। गिरावट तो नहीं कहूंगा, सिमिलर कहूंगा, एक आध करोड़ का तो ऊपर नीचे चल जाता है। रेवेन्यू 467 करोड़ के सामने 520 करोड़ है साल दर साल। मार्जिन साल दर साल हर एक पैमाने से कंपनी के नंबर आए हैं दमदार। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक बार मिल जाए मेरे को चीजें तो मैं और अच्छे से समझाऊं। रेवेन्यूज क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है, मुनाफा भी घटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मार्जिन्स भी घटे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर HBL पावर में भी सब जगह डिप है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है नंबर। तो आप मेरे से पूछो कैसे हैं, मैं इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव व्यू रखता हूं, इसलिए मैं थोड़ी सी राय डिफरेंट दूंगा। राय डिफरेंट इस वे में होगी कि अगर ये स्टॉक डिप मारता है तो खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। 61 के पीई पे अगर ये स्टॉक मेरे को 480 टू 490 मिलता है तो फिर मैं ज़्यादा पॉजिटिव रहूँगा खरीदारी के लिए। मैं इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का विजन रखता हूँ पॉजिटिव व्यू के साथ। अगला स्टॉक है अपना आइशर मोटर्स। आइशर मोटर के कैसे नंबर्स आए हैं चलिए देख लेते हैं एक बार, कंपनी ने कैसे रिजल्ट्स पेश करे हैं।
स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 900 करोड़ के सामने 1090 करोड़ है साल दर साल, 980 करोड़ के सामने 1090 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दोनों जगह अप है। रेवेन्यू 3900 करोड़ के सामने 4200 करोड़ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा है। मार्जिन 25.94% से 27.87% अच्छे हैं। एंड आपका एबिटा कामकाजी मुनाफा 1000 करोड़ के सामने 1180 करोड़ है। तो मैं पॉजिटिव ही हूँ इस स्टॉक पे, और लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हमेशा से ही रहा हूँ। तो अच्छा स्टॉक है, नो डाउट होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल के कैसे नंबर आए हैं, क्योंकि आज मैंने आरबीएनएल के शेयर करे थे, बहुत ही खराब नंबर लगे थे, वीडियो भी बनाई है मैंने कि मतलब बहुत ही घटिया नंबर है, बट लोगों को शायद चीज़ें समझ में नहीं आ रही। अब चलते हैं इरकॉन इंटरनेशनल की तरफ कि कैसे रिजल्ट्स इस कंपनी ने पेश करे हैं। तो इरकॉन इंटरनेशनल की दोस्तों बात करूं, सबसे पहले मुनाफे पे आते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 187 करोड़ के सामने 220 करोड़ है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 250 करोड़ के सामने 220 करोड़ है। तो ये तब भी ठीक है, क्योंकि साल दर साल बहुत अच्छा जंप कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोटी सी डिप है, ज्यादा डिप नहीं है, और वैल्यूएशन टर्म्स में कंफर्ट देता है इरकॉन इंटरनेशनल। सबसे अच्छी बात यह है, रेवेन्यू 2700 करोड़ के सामने 2290 करोड़ है। तो रेवेन्यू में ज्यादा डिप आ गई है साल दर साल, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 3750 करोड़ के सामने 2290 करोड़ है। तो रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। मार्जिन्स बढ़कर आए हैं 7.68% से 11% है, तो ये सही है साल दर साल। कामकाजी मुनाफा 200 करोड़ के सामने 250 करोड़ है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मेरे को ज़्यादा किसी भी स्टॉक के नंबर्स में मज़ा नहीं आया। एक आइशर मोटर ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो साल दर साल एंड क्वार्टर क्वार्टर दोनों जगह अच्छा कर रही है। बाकी ये सारी कंपनियां बहुत रफ्तार से भागी हुई हैं और क्वार्टर क्वार्टर डिप आई है प्रॉफिट में। कुछ में तो बड़ी डिप है, लाइक कोचिन में है बड़ी डिप, आपका इरकॉन में बड़ी डिप है। सोबा थोड़ा अलग फील्ड का स्टॉक हो जाता है। एचपीएल पावर भी डिप मार रहा है, बट ना के बराबर डिप मार रहा है। तो ये अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।